अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। लड़की को जब मुश्किल पेश आती है, ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो मेके की तरफ चाहती है। तो निशा भी जब साथ से तंग आ चुकी है तो अपने मेके चली गई। बेशक वहाँ पर उसका भाई और माँ नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी उसे लगता है वहाँ जाकर वो सुख का सांस लेगी, इसीलिए तो वहाँ गई। साथ शेरू को भी ले गई। शेरू से बैठी बातें कर रही थी कि इतने में डोरबेल बजती है। तो निशा जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उसने खाना ऑर्डर किया था। होप सो वही आया हो, लेकिन यहाँ पर खाना नहीं बल्कि इसको खाने के लिए ही कोई आ गया। यहाँ पर तो साद आया है, जो आते ही निशा को बुरी तरह से मारने पीटने लगा। इसके बालों से खींचते हुए इसे घर ले जाता है और घर ले जाकर भी निशा को बहुत मारता है। यहाँ तक कि निशा अब सिसकियां ले लेकर रोने लगी। वो अब साद से खौफजदा हो गई है, उससे डरने लगी है। इसीलिए तो आफताब बेगम के साथ बैठी तो कहने लगी, आंटी प्लीज आप साद का इलाज करवाएं, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। मैंने उन्हें देखा है, कोई भी इंसान परेशानी में ऐसी नहीं करता जैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में आफताब बेगम कहने लगी, नहीं बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, साद बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है ऑफिस में, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। लेकिन निशा अब आफताब बेगम की कोई बात नहीं सुनने को आती। नहीं आंटी, परेशानी में और पागलपन में बहुत फ़र्क होता है। पहले उन्होंने शेरू को मारना चाहा और फिर उन्होंने मासूम परिंदों के घोंसले को तोड़ फोड़ दिया, और यहाँ तक अब तो मेरे पे भी पिस्टल तान ली। आबदा बेगम ने जब निशा की ये बातें सुनी तो कांप जाती है, डर जाती है कि साथ कोई चांद ना चढ़ा दे। आखिर वो क्या करना चाहता है? आगे चलकर साथ चांद तो चढ़ा ही देगा, क्योंकि जब वो निशा को मारेगा स्विमिंग पूल में फेंक देगा जहाँ पर निशा को तैरना नहीं आता, और वहीं पर निशा गोते खाते खाते अपनी जान दे देगी। उसके बाद ही तो फिर आफता बेगम और अलमास का बुरा वक्त शुरू होगा। अभी तो बेचारी नेहा की शामत आने वाली है, जो कि अब नीलम के हाथों आएगी। नीलम से चूंकि पार्लर का सारा होल्ड ले लिया गया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए तो वो नेहा को अलमास की नज़रों में गिराना चाहती है, उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाना चाहती है कि अलमास उससे बदगुमान हो जाए और आगे चलकर नीलम अपने इरादों में कामयाब हो भी जाएगी। अलमास न सिर्फ खुद बदगुमान होगी बल्कि अपने बेटे को भी नेहा से बदगुमान करेगी के बाद तलाक तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक तो नेहा और आसिम का काफ़ी अच्छा वक्त जा रहा है। सुंबल के साथ वो कहीं बाहर घूमने फिरने गए तो ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ी को रुकना पड़ा। इतने में सुंबल और आसिम तो अपनी बातों में मसरूफ थे, लेकिन नेहा जो कि इधर उधर देख रही थी तो नज़र अंबर पर पड़ी, जो किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ थी। नेहा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। उसने चाहा कि फ़ौरन से पहले सुंबल और आसिम का ध्यान उधर ले जाए, लेकिन अभी नहीं ऐसा किया। वो पहले अंबर से सब कुछ पूछना चाहती है, उसके बाद ही किसी से बात करेगी। ऐसे में सब अब जब रात के वक्त इकट्ठे बैठे थे तो अंबर, जो कि अपनी दोस्त की बर्थडे का बहाना करके घर से बाहर निकली थी, तो आते ही जब घर वालों ने पूछा कि बर्थडे पार्टी कैसी थी, तो अब तो अंबर लंबी लंबी छोड़ने लगी। इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि आंखें खुली की खुली रह गई। क्या खाना था, क्या सेटिंग थी, केक कितना ज़बरदस्त था। मम्मा मुझे नहीं मालूम, मुझे अपनी बर्थडे पर उससे भी ज़्यादा लेविश किस्म का सेटअप चाहिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा अच्छे केक्स चाहिए। अब यहाँ पर तो अंबर लंबी लंबी छोड़ती रही और नेहा सिर्फ अंबर को हैरानगी से देखती रही कि कितनी सफाई से ये झूठ बोल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अलमास बेगम तो बेटी पर सदके वारी चाहती है, बेटा देखना तुम्हारी बर्थडे के सारे इंतजामात मैं खुद करूंगी कि तुम अपनी दोस्त का बर्थडे भूल जाओगी। ऐसे ही बातों से फारिग होकर जब अपने अपने कमरे में सब पहुंचे तो अचानक से पहले नेहा बाहर आती है। जब अंबर को किसी से फ़ोन पर बात करते देखा तो अंबर के पास आकर उससे बात करना चाही। अंबर, मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था, कौन है वो? अब तो अंबर साफ मुकर जाती है, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पर। मैं ऐसी नहीं हूँ। आपने ये बात सोची भी कैसे कि आप इतना घटिया इल्ज़ाम लगाएंगी और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, चुपचाप आपकी बातें सुनती रहूँगी। लेकिन अंबर भी जानती है कि नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अंबर जो अलमास की ही बेटी है, अपने झूठ को सच कैसे साबित करना है बहुत अच्छे से जानती है। सो इसी तरह ही एक तरफ नीलम और दूसरी तरफ अंबर दोनों मिलकर ही नेहा का जीना हराम कर देंगी। बेचारी एक तरफ से अपनी जान छुड़वाना चाहेगी तो दूसरी तरफ से भी एक जाल उसके ऊपर आ गिरेगा कि समझ ही नहीं आ रही कहाँ से अपने आप को बचाए और कहाँ पर फंसे।
अब नेहा की ज़िंदगी तो ऐसे ही मुश्किल होने वाली है, लेकिन तब जाकर नेहा को सुकून आएगा जब अलमास बेगम का मकाफात शुरू होगा, जब उसे अपनी बेटियों के दुखों की पड़ जाएगी। इसीलिए ही तो वो नेहा से थोड़ी दूर हो जाएगी और नेहा भी सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेगी।